जी दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है रायड। आज हम आपके लिए थोड़ा लेट लेके आए हैं टोक्यो रिवेंजर्स का एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड भी चेक कर लें, वरना आपको स्टोरी ज़्यादा समझ आएगी नहीं। इसके अलावा हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट अब लाइव है, तो प्लीज़ हमें फॉलो करिएगा। और अब चलते हैं वीडियो पे। जी दोस्तों, तो एपिसोड 6 एपिसोड 5 की मिनटली बाद स्टार्ट होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि माइकी और ड्रैकन जस्ट अभी हॉस्पिटल से निकले हैं और यहाँ पे उन्हें टाकेशी मिलता है, जो ड्रैकन और माइकी से 2 मिनट बात करने के बाद माइकी के साथ चला जाता है और ड्रैकन भी अपने रास्ते जा रहा होता है और टाकीमीची ड्रैकन को फॉलो करना कंटिन्यू करता है। यहाँ पे टाकीमीची बोलता है कि ड्रैकन के मरने से पहले उसे मोबिस के बारे में पता लगाना चाहिए। अब इंटर के बाद हमें ड्रैकन के बारे में थोड़ी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि वो अपने फादर को भी जानता नहीं था और उसकी मदर सो प्लांट में काम करती हैं, और आपको मेरा मतलब पता चल जाएगा अगर आप टर्म सो प्लांट को सर्च करेंगे तो। और कि कैसे उसकी मदद से छोड़ के चली गई थी जब वो 2 साल का था। इसके बाद ड्रैकन जब स्कूल पहुंचता है तब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि बच्चे इससे झुक के गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और यहाँ पे ये उन्हें बोलता है कि उसे कैन नहीं ड्रैकन बुलाएं। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि ड्रैकन अब अपना टैटू लगवाने के लिए गया है जो उसके टेम्पल पर है। टैटू लगवाते उसे बड़ा दर्द होता है, लेकिन लगवाने के बाद वो बड़ा खुश होता है टैटू के साथ और बोलता है कि वो सबको दिखाने जा रहा है, फिर भाग जाता है वहाँ से। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि वो कुछ बच्चों को पीट रहा है और वो उन्हें बोलता है कि उसका नाम ड्रैकन है और कि अगर उन्हें कभी भी उसका ड्रैगन टैटू दिखे तो उन्हें छुप जाना चाहिए। इसके बाद ड्रैकन हमें बताता है कि उस एरिया पे सामायामा गैंग का कंट्रोल था और कि वो लोग एक बार ड्रैकन को पीट चुके थे और कि वो वापस उनसे लड़ना नहीं चाहता। फिर माइकी के बारे में थोड़ी देर बात करने के बाद ये लोग ड्रैकन को भेजते हैं माइकी को उनके पास लाने के लिए। ड्रैकन बड़ा खुशी खुशी भाग के माइकी को उनके पास लाने के लिए जाता है और इस टाइम पे वो सोच रहा होता है कि वो खुद हाई स्कूलर्स के अगेंस्ट नहीं जीत सकता, तो अगर वो माइकी को इनके पास लाएगा तो माइकी डेफिनेटली हार जाएगा, लेकिन उससे पहले ये खुद भी एक बार माइकी से लड़ना चाहेगा। फिर ये एक दूसरे बच्चे को रोक के पूछता है कि क्या उसे पता है कि माइकी कहाँ है। उसी टाइम माइकी इनके बगल से निकल रहा होता है और वो बच्चा माइकी को उनके पास बुलाता है। ड्रैकन माइकी को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि माइकी उससे भी ज़्यादा बड़ा और हट्टा कट्टा होगा, लेकिन माइकी असली में बड़ा छोटा निकला। माइकी ड्रैकन के पास आके ड्रैकन से 2 मिनट बात करता है। फिर ड्रैकन माइकी को बताता है कि कुछ मिडिल स्कूल के लड़कों ने ड्रैकन को बोला है कि माइकी को उन तक लाने के लिए। फिर ड्रैकन बोलता है कि वो उसे फोर्स नहीं करेगा, लेकिन माइकी बड़े आराम से मान जाता है। फिर माइकी बोलता है कि वो उसके साथ सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने उससे पूछा, लेकिन वो पहले जाके अपना सामान स्कूल में रख के आएगा। इसके बाद जब माइकी और ड्रैकन सामायामा गैंग के पास जा रहे होते हैं, ड्रैकन सोच रहा होता है कि ये बंदा बड़े आराम से पिट जाएगा। जैसे ही वो लोग गैंग के सामने आते हैं, माइकी उनकी तरफ भागना शुरू करता है, फिर कूद के गैंग की लीडर के मुंह पे एक लात मारता है और फिर बोलता है कि ये लोग बिना झुंड बनाए कुछ नहीं कर सकते। फिर पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए। इसके बाद वो ड्रैकन के पास जाकर पूछता है कि उस जैसा लड़का इन कमीनों के साथ क्यों घूम रहा है। फिर वो ड्रैकन को बोलता है कि उसे उसका दोस्त होना चाहिए और फिर वो ड्रैकन को केंचिन बुलाता है। इसके बाद हमें कट करके प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी एक छत पे खड़ा है और उसके गर्दन पे भी वो सेम टैटू है जो ड्रैकन के टेम्पल पे था, लेकिन इस आदमी के बाल लंबे और घने हैं माइकी के जैसे। तो क्या ये माइकी है या फिर ड्रैकन है जो वापस जिंदा हो चुका है टाकीमीची की वजह से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टाकीमीची अब वापस प्रेजेंट में आ गया है और नाओटो के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर है। फिर वो नाओटो से पूछता है कि क्या वो श्योर है कि ओसानाई यहीं पर है। इसके बाद नाओटो बोलता है कि वो अचानक से वापस प्रेजेंट में आके उसे कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है, तो क्या उसे लगता है उसके पास टाइम होगा ऐसी चीज़ें चेक करने के लिए। इसके बाद टाकीमीची बोलता है कि नाओटो ने उसे जो इन्फॉर्मेशन दी थी ड्रैकन और माइकी की लड़ाई के बारे में वो गलत थी, माइकी और ड्रैकन कभी एक दूसरे से लड़ने नहीं वाले। फिर नाओटो बोलता है कि मतलब उसकी जगह अब टोमान और मोबिस के बीच में एक लड़ाई शुरू होने वाली है जिसमें ड्रैकन मरेगा। फिर टाकीमीची बोलता है कि तभी वो वापस आया है ताकि वो इस लड़ाई के बारे में कुछ पता लगा सके जिसकी हेल्प से वो ड्रैकन की जान बचा ले। तभी एक बंदा जिसकी हाथ थोड़ी ढीली हो रखी है नाओटो टाकीमीची को थोड़ी जगह बनाने के लिए बोलता है। इसके बाद जब वो कंस्ट्रक्शन साइट एंटर करता है, एक बंदा चिल्ला के बोलता है कि ओसानाई भाई तू लेट है। यहाँ पे नाओटो और टाकीमीची बड़े शौक में होते हैं क्योंकि ये बंदा मोबियस का पिछला प्रेसिडेंट था। टाकीमीची नाओटो से पूछते भी कि क्या ये कोई गलती तो नहीं। इसके बाद वो लोग ओसानाई को एक कैफे में ले जाते हैं और उससे कुछ सवाल पूछते हैं। यहाँ पे नाओटो बोलता है कि वो लोग टोकेमांजी गैंग को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कि वो लोग उससे 12 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, लेकिन ये सुनते ही ओसानाई का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो अपने हाथ टेबल पर मार के खड़ा हो जाता है। फिर वो बोलता है कि उसके पास इस बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है। फिर नाओटो बोलता है कि वो कैन रियूजी की डेथ के साथ इन्वॉल्व था, कि कैसे एक मोबियस मेंबर ने उसे चाकू होकर मार डाला था और कि कैसे ये ओसानाई ने ऑर्डर करा था। ये सुनने के बाद ओसानाई नहीं चिल्लाता है और वापस बैठ जाता है। फिर वो बोलता है कि उनकी टोमान से लड़ाई हुई थी लेकिन उन्होंने मर्डर नहीं करा और कि कैसे उसे एक इंसिडेंट ने टोमान गैंग के अंदर ही लड़ाई शुरू कर दी थी और कि ये सब कैसे एक आदमी का प्लान था
वो फिर इनसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि वो टोमान के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। फिर वो माफ़ी मांग के बस चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो बोलता है कि अगर ड्रैकन नहीं मरता तो वो, लेकिन ओसानाई ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं करता और बस वहाँ से चला जाता है। नाओटो और टाकीमीची वापस नाओटो के अपार्टमेंट चले जाते हैं और वहाँ पे पहुँच के लोग डिस्कस कर रहे होते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो इन्हें ओसानाई से मिली, और कि अब उन्हें पता है कि कोई ना कोई ओसानाई और मोबियस गैंग को यूज़ कर रहा था टोक्यो मांजी गैंग के अंदर लड़ाई शुरू करवाने के लिए। इसके बाद नाओटो टाकीमीची को बोलता है कि उसे ये चीज़ माइकी को बतानी पड़ेगी और उसे वापस पास में भेज देता है। जब टाकीमीची पास में पहुंचता है तब वो आकुन के साइकिल के पीछे बैठा होता है और वो आकुन को देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि प्रेजेंट में आकुन अब जिंदा नहीं है। इसके बाद टाकीमीची और आकुन थोड़ी देर बात करते हैं और फिर टाकीमीची आकुन को बोलता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है और वहाँ से भाग जाता है माइकी को ये चीज़ बताने के लिए। फिर वो एक वेयर हाउस पे पहुँचता है जहाँ पे माइकी, पाचीन, ड्रैकन और क्यों खड़े होकर कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर टाकीमीची माइकी को बोलता है कि वो उसे बता नहीं सकता, लेकिन कोई यहाँ पे सबके पीठ पीछे से सबका चूतिया काट रहा है और कि क्या वो मोबियस के अगेंस्ट लड़ाई रोक सकता है। ये सुनने के बाद पाचीन टाकीमीची का बाल पकड़ के उसे फेंक देता है और टाकीमीची को वहाँ से निकलने के लिए कहता है और कि अगर उसने एक और शब्द बोला तो वो मरा। इसके बाद पाचीन वापस माइकी के पास जाके अपनी बात कंटिन्यू करता है, लेकिन टाकीमीची वापस से बीच में रोक के बोलता है कि उन लोगों को ये लड़ाई रोकनी पड़ेगी वरना टोमान फंस जाएगी। इसके बाद पाचीन वापस टाकीमीची के पास आता है और बोलता है उसे खड़े होने के लिए। खड़े होने के बाद वो टाकीमीची को पीटना शुरू करता है बोलते हुए कि वो लोग लड़ नहीं सकते और वो उसे बता नहीं सकता क्यों। तो फिर वो कौन था जिसने उसके दोस्त को पीटा और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अश्लील चीज़ें करी। टाकीमीची भी फिर चिल्लाता है कि उसे नहीं पता। फिर माइकी बोलता है कि वो समझ रहा है कि टाकीमीची क्या बोल रहा है, लेकिन वो लोग मोबियस से लड़ेंगे और कि सिंस माइकी ने डिसाइड कर लिया है कि वो लोग मोबियस से लड़ेंगे तो टोमान अब मोबियस से लड़ेगा। इसके बाद टाकीमीची ज़मीन पर पड़ के रोने लग जाता है और बोलता है कि फाइनली वो माइकी और ड्रैकन से दोस्ती बना पाया था और कि अब वो पीछे नहीं हट सकता। अगर ये लोग मोबियस से लड़ेंगे तो टोमान खत्म हो जाएगा। फिर पाचीन वापस टाकीमीची के ऊपर मुक्का मारने जा रहा होता है, लेकिन ड्रैकन उसे रोक देता है और फिर ड्रैकन बोलता है कि ये एक बुरा आइडिया नहीं होगा अगर वो लोग मोबियस के बारे में थोड़ा पता लगा लें। इसके बाद माइकी ड्रैकन से कहता है कि क्या वो टोमान के खिलाफ जा रहा है। ड्रैकन फिर बोलता है कि ये उस बारे में नहीं है। माइकी बोलता है कि उसी बारे में है। तभी एक बंदा आके इन लोगों को इंटरप्ट करता है और हमें पता चलता है कि ये बंदा ओसानाई है, मोबियस का करंट प्रेसिडेंट। ओसानाई को देखते ही पाचीन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीटने जा रहा होता है, लेकिन ओसानाई एक मुक्के में पाचीन को लिटा देता है और फिर वो बोलता है कि उसने सुना था कि टोक्यो मांजी गैंग उनसे लड़ने आ रही है, तो वो लोग टोक्यो मांजी गैंग से लड़ने के लिए आ गए। फिर उसके पीछे 20-30 लोग वेयर हाउस में घुस के आते हैं। ये देखने के बाद टाकीमीची अब सोच रहा होता है कि इस पॉइंट पे वो मोबियस और टोमान के बीच की लड़ाई कैसे रोक पाएगा और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाए। अगर आप वीडियो इस पॉइंट तक देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बाकी वीडियो चेकआउट करेगा। और तो और मैं आपको एक और बार याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे चैनल का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट अब लाइव है, तो प्लीज़ हम उसे फॉलो करिएगा और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। Those hands and lights can't stop me